द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी पत्रकारों की अब खैर नहीं है, उन पर निगाह बनी हुई है। वो जिस तरीके से एंगल देते हैं उससे अब उनके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल आप जानते हैं, देश के मुद्दों से भटकाकर किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने का काम गोदी एंकर्स करते हैं, और अब उन पर जुर्माना भी लगा है। ये सोचकर आप दंग रह जाएंगे कि इस तरीके कांड कर रहे थे, अभी तक बच रहे थे, लेकिन अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं। दरअसल बार बार आप अगर खोल के देखेंगे, आर पार के नाम पर किस तरीके से मुसलमान और हिंदुओं के बीच वार कराने का काम अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे लोग करते थे, अब इन पर नकेल कसी जाने लगी है। ये अब आप इस तरीके खबरें तो नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरीके खबरें करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, और लग भी गया है। जी हां, आप समझिए, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इन दोनों ही गोदी मीडिया के पत्रकारों के 3 शो के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल इसलिए लगाया कि इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, इन्होंने सच्चाई नहीं दुनिया को बताई, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे थे। ये साहब के चरणों में चरण वंदना करके आम देश की आम जनता जो है उसको मुद्दों से भटका रहे थे। आप जानते हैं कि भाई, न्यूज चैनल तो सब लोग देखते हैं। न्यूज चैनल पर खोलेंगे तो ना बेरोजगारी की खबर आपको दिखाई देगी, ना किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की खबर आपको दिखाई देगी, ना देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की खबर दिखाई जाएगी, ना उस पर कोई डिबेट होगी। आपको पाकिस्तान दिखाया जाएगा, आपको आग के फव्वारे दिखाए जाएंगे, आपको हिंदू मुसलमान के बीच व्यवधान उत्पन्न करने वाली खबरें दिखाई जाएंगी, ताकि आप भी जब उस खबर को देख कर निकलो तो आपके अंदर भी नफरत का वही बीज पनपने लगे जो बीज पनपाने के लिए इन लोगों को वहां बैठाया गया है। ये सब यही काम कर रहे हैं। और अब 50,000 का जुर्माना अमीश देवगन और इनके प्रोग्राम पर लगा। और क्यों लगा है ये भी समझ लीजिए। दरअसल इनको वीडियो भी हटाने के लिए कहा गया है। ये श्रद्धा वकार के केस को लव जिहाद कहकर, श्रद्धा वकार का केस है, आपको याद होगा, उसके बारे में बताएंगे आपको। उस केस को लव जिहाद कहकर धार्मिक मामला बनाने की वजह से कार्रवाई हुई है। दरअसल ये लोग कोर्ट बन जाते हैं, ये लोग वकील बन जाते हैं, ये लोग महिमा मंडन करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से जो मामला कोर्ट में चल रहा हो उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग ये हिंदू मुसलमान एंगल तलाशने की कोशिश करते हैं। इनके आप ग्राफिक्स देखेंगे, इनके आप प्लेट्स देखेंगे, तो इनकी आप जुबान सुनेंगे तो इनके जुबान से नफरत लबलबा कर बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है कि इन पर कार्रवाई हुई। इन्होंने धार्मिक मामला बनाने की कोशिश की एक श्रद्धा वकार के केस को, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, क्योंकि इन्हें तो देश में नफरत फैलानी। अब लोग लिख भी रहे हैं इस पर। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इन दोनों गोदी मीडिया के पत्रकारों के 3 शो के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और चैनल से बोला गया कि अमन चोपड़ा के 2 वीडियो और अमीश देवगन का 1 वीडियो इसको हटा दीजिए। यानी सीधे तौर पर देखिए आप, अमन चोपड़ा के 2 और अमीश देवगन के 1, यानी इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि तुम ज्यादा नफरत फैलाने में माहिर हो या मैं, और फिर दोनों एक ही काम में लग जाते हैं। धार्मिक मामला बताकर यह कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। अब लाइव ला ने भी देखिए लिखा है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका हिंदी रूपांतरण है समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण, इनके द्वारा जुर्माना लगाया गया है न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया के 3 शो के लिए जो 2 एंकरों ने 3 शो किए, इस पर जुर्माना लगाया गया है। अमन चोपड़ा और एक अमीश देवगन है, जिन्होंने श्रद्धा वकार के मामले को लव जिहाद के रूप में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। 50,000 रुपए का जुर्माना लगा गया और चैनल से वीडियो को हटाने के लिए भी कहा गया कि तुरंत जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए आप इस वीडियो को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं हटाएंगे तो फिर और कार्रवाई हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में बड़ा मसला है, और लोगों का रिएक्शन क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा कि अमीश देवगन और अमन चोपड़ा पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए 50,000 का जुर्माना लगा है। आप देख सकते हैं, लोग लिख भी रहे हैं। इब्ने उमर लिखते हैं बस 50,000 जेल में डाल दो सड़ने के लिए। ये भी लोग कह रहे हैं
कि 50,000 का जुर्माना तो बहुत छोटी रकम है, इनको जेल में डाल दो, इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं लोग। इंजीनियर मनीष राजक लिखते हैं 50,000 के जुर्माने से कुछ नहीं होगा, देश के हिंदू और मुसलमानों में जानबूझकर नफरत का जहर घोलने के दोषी एंकरों को जेल की सजा होनी चाहिए। ये भी लोग कह रहे हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं, इनको जेल भेजना चाहिए। संतोष के लिख रहे हैं, संतोष हिंदू है, ये क्या लिख रहे हैं देखिए, कि समाज को एक धर्म के खिलाफ भड़काया और नफरत फैलाया, इन दो कौड़ी के टुच्चों ने समाज का इतना नुकसान किया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। जुर्माना बहुत कम है, जो किया जा रहा है वो बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महेश लिख रहे हैं गोदी मीडिया एक बीमारी है, एक वायरस है जो फैल रहा है, ये बीमारी है जो लगातार फैलती जा रही है। बबलू मौर्य लिख रहे हैं इन जहरीलों को तो काला पानी की सजा होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो जहर उगलते हुए लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेश लिखते हैं अरे इतना छोटा जुर्माना, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 50 लाख तो लगना ही चाहिए था। नदीम रामई लिखते हैं कि अमन ने मेरे खिलाफ FIR की थी, अल्लाह ने अमन को ही रेल दिया, ये भी कह रहे हैं लोग। डॉक्टर रजा खान लिख रहे हैं भ्रष्ट गोदी मीडिया के लिए ये दंड बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा दंड है। अमजद अली ने लिखा है कि केवल 50,000 जुर्माना एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अब देखिए विजय शंकर का एक पोस्ट है, उसको लिखते हैं अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी जिस तरह नफरत फैलाते हैं उसे देखते हुए उनका नाम पुलिस थाने में गुंडों की सूची में दर्ज होना चाहिए। ये लोग गुंडे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाया जाए, चैनल पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ये टीवी चैनल एजेंडा चला रहे हैं जिससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। बोलता है हिंदुस्तानी का न्यूज़ चैनलों पर एंकर नफरत परोस रहे हैं और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तो ये आज का नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बार फटकार लगा चुका है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग नफरती लोग हैं, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब देखिए, अब नरगिस बानो ने भी लिखा है कि अमन चोपड़ा और अमीश देवगन पर श्रद्धा मामले में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ न्यूज दिखाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और न्यूज चैनल से वीडियो हटाने का भी आदेश दिया है। पत्रकारिता पर कलंक है अमन चोपड़ा और अमीश देवगन। ये सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं, सीधे शब्दों पर, कि पत्रकारिता पर ये लोग कलंक है। जो वास्तविक पत्रकारिता होती है वो ना करके ये दिखावे की पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि अमीश देवगन और अमन चोपड़ा ने श्रद्धा वालकर की हत्या के केस को लव जिहाद बताकर सांप्रदायिक रंग दिया, खूब नफरत बांटी। अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज 18 पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके सभी वीडियो हर जगह से हटाने का आदेश भी दे दिया है। आप देख सकते हैं लगातार इस पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार लोग लिख रहे हैं इस पर किस तरीके से नफरत फैलाने का काम इन दो पत्रकारों द्वारा किया गया, या फिर यह कह सकते हैं कि पत्रकार नहीं, गोदी मीडिया के पत्रकारों द्वारा किया गया है। यही वजह है कि ये लोग स्टूडियो में बैठकर रिपोर्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इनके रिपोर्टरों को किस तरीके की मुसीबत उठानी पड़ती है। अगर ये लोग इन लोगों को मैदान में उतार दिया जाए, फील्ड में उतार दिया जाए, तो फिर इन लोगों का हाल जनता क्या करेगी, ये तो देखते ही बनता है। इसीलिए शायद ये लोग सिर्फ स्टूडियो में बैठकर ही पत्रकारिता कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।